Hello everyone, we are here to give a brief introduction about our Google Ads campaigns. We have run 15 plus campaigns for different companies like Digital Sandeep Academy, LANEST, Dosa Plaza or Trill app. The objective of the companies are different like increase traffic, generate leads, more conversion, increase engagement, etc. We have run PPC ads, display ads, YouTube ads, smart campaigns, performance max, universal app. Google Ads is a platform where you can run different types of ads. This is our first search campaign. We have run for Digital Sandeep Academy. सर्च कैंपेन हमने डिजिटल संदीप एकेडमी की जो सर्विसेज है वो कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनके 4 कोर्सेज के बेस पे हमने 4 कैंपेन्स बनाई हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एसईओ कोर्स, पीपीसी कोर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग। हमने 4 अलग अलग कैंपेन्स उसके लिए बनाई है। फर्स्ट कैंपेन जो है वो एसईओ कोर्स कैंपेन है। इसका डेटा आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, इस कैंपेन के लिए हमने फर्स्ट कीवर्ड्स फाइंड किए और कीवर्ड्स के सर्च एंड इंटेंट के बेस पे हमने अलग अलग ऐड ग्रुप्स बनाए हैं। बट ऐड ग्रुप्स अच्छे से रन नहीं हुए हमारे, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कीवर्ड्स कम ले लिए या ज़्यादा इंटेंट वाले कीवर्ड्स नहीं लिए हमने, तो ये फर्स्ट हमारी मिस्टेक थी। नेक्स्ट, कीवर्ड्स का हमने यहाँ CTR चेक किया और क्वालिटी स्कोर चेक किया। कीवर्ड्स को हमने मॉडिफाई किया। सर्च टर्म जो रिपोर्ट है कि लोग क्या सर्च करें तो हमारी ऐड ट्रिगर हुई है, और वो अगर कीवर्ड हमने नहीं लिए हैं तो फिर हम उस कीवर्ड्स को ऐड करेंगे। फिर फर्स्ट हमने ऐड ग्रुप लेवल पे CTR चेक किया, फिर हमने कीवर्ड लेवल पे CTR चेक किया, और अब हम ऐड ग्रुप लेवल पे CTR चेक करेंगे। एड्स लेवल पे CTR चेक करेंगे। पर्टिकुलर एड ग्रुप में हमने एक एड ग्रुप में A/B टेस्टिंग के लिए 3 एड्स बनाई हैं। इसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी ऐड हमारी अच्छी चल रही है और कौन सी ऐड को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो हमें ज़्यादा क्लिक्स और कन्वर्जन मिले। इसलिए हम A/B टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद लोकेशन ऑप्टिमाइज़ किया कि कौन से लोकेशन से ज़्यादा सर्चेस हो रहे हैं, कौन से हमने अहमदाबाद टारगेट किया था, तो अहमदाबाद के कौन से पिन कोड से हमारे ज़्यादा सर्चेस हो रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जब कैंपेन फिर से रन करेंगे तो हम उसी लोकेशन को टारगेट करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट हमने डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन किया, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन में मोबाइल से ज़्यादा सर्चेस हो रहे हैं, तो यहाँ हम कंप्यूटर और टैबलेट्स को पॉज कर देंगे, हमें नहीं लेना है वो आगे से, तो ज़्यादा कन्वर्जन और क्लिक्स आएंगे। ये हमारी सेकेंड कैंपेन है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। इसका डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ओके, डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने बहुत कम ऐड ग्रुप्स बनाए थे, इसलिए इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा हमें नहीं मिला था। हमें और कीवर्ड्स फाइंड करके उसके सर्च इंटेंट के बेस पे और ऐड ग्रुप्स बनाने चाहिए थे। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हमने पहले कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ किए सर्च टर्म रिपोर्ट्स के हिसाब से, और कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं, और सर्च टर्म रिपोर्ट में से हम इसमें नेगेटिव कीवर्ड्स भी ऐड करेंगे, तो कि हमारी ऐड जो है वो रिलेवेंट पीपल को ही दिखे। ये A/B टेस्टिंग है, एड्स की A/B टेस्टिंग है। ओके, फिर लोकेशन एनालिसिस, डिवाइस ऑप्टिमाइजर, इसमें भी मोबाइल से ज़्यादा सर्चेस हो रहे थे, इसलिए हम नेक्स्ट में मोबाइल डिवाइस को ही टारगेट करेंगे। हाँ, एक और ऑप्टिमाइजेशन किया है हमने एज डेमोग्राफी वाइज और डे और आवर्स के बेसिस में, कि कौन सी आवर्स में हमारी ऐड ज़्यादा दिख रही है, तो हम उसी आवर्स में अपनी ऐड को शेड्यूल करेंगे। और एज जो 25 to 34 के बीच में जो एज ग्रुप है वो हमारी ऐड ज़्यादा देख रहे हैं या फिर वो उस कोर्स के लिए ज़्यादा सर्चेस कर रहे हैं, तो हम उसी एज को टारगेट करेंगे।
ये गूगल एड्स कोर्स कैंपेन है। ये जो कैंपेन है वो हमारी सबसे ख़राब चली है, क्योंकि इसमें गूगल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो गूगल की टर्म्स एंड पॉलिसी जो है वो वायोलेट हो रही थी। इसलिए जो ओनली पीपीसी कोर्स के लिए हमने जो चलाई थी वो ही एड ग्रुप हमारा चला है, बाकी सब एड ग्रुप्स रन ही नहीं हुए हैं पॉलिसी वायोलेशन की वजह से। उसकी सारी एड्स देख सकते हो आप, रन ही नहीं हुए, ओनली पीपीसी कोर्स की जो एड है वही रन हुई है। उसका डे एंड आवर ऑप्टिमाइजेशन, एज एंड जेंडर एंड डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन, इसके नेक्स्ट मंथ के लिए हम टारगेट करेंगे। डिस्प्ले कैंपेन के लिए मैं अपनी नेक्स्ट टीम मेंबर रितिका को हैंड ओवर करूँगी। अच्छा सॉरी, आदित्य। तो ये हमारा टॉपिक टारगेटिंग है। इसमें हमने इम्प्रेशन मतलब लोगों को दिखाने के लिए ही हमने किया था, तो उसमें हमको इतना अच्छा मिला है 31 के। फिर इसमें हमने टॉपिक पॉजिटिव मतलब हमने जॉब एजुकेशन में हमको सबसे अच्छा मिला था रेलेवेंसी। तो बट हमारी एक मिस्टेक ये थी कि हमने जॉब एजुकेशन में हमने पूरा क्लिक कर दिया, जिसमें प्राइमरी और वो सब कुछ आता है, तो हमको वो नहीं करना चाहिए था। हमको अंदर के सब पॉइंट्स सिलेक्ट करने थे, तो हमारी ये मिस्टेक है। तो हम नेक्स्ट टाइम इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर हमने बैनर एड्स भी रन किए थे। बैनर एड्स में भी हमने दो एड ग्रुप ही बनाए थे। हम ज़्यादा बना सकते थे क्योंकि इसमें भी हमारा अच्छा इंप्रेशन मिल रहा है देखा जाए, मतलब कंपेयर टू बाकी सबसे। फिर एड प्लेसेस, फिर डिस्प्ले इंटरेस्ट टारगेटिंग, उसमें भी हमारे दो टॉपिक और इंटरेस्ट जो मैं बताया था उसमें इम्प्रेशन हमको इसमें भी अच्छा मिला था। सेम हमारा इसमें भी वही हुआ कि हम मतलब इंटरेस्ट टारगेटिंग में हमारा इंप्रेशन अच्छा मिल रहा है, लेकिन हम उसको वैसे नहीं कर पा रहे, मतलब ब्रॉड मैच है ना, इसलिए। फिर बैनर एड्स में भी सेम हम और रेलेवेंसी ला सकते थे, इंप्रेशन ला सकते थे, क्योंकि और हमने मोर फॉर्मेट्स यूज़ नहीं किए। हाँ, इंटरेस्ट टारगेटिंग सिलेक्ट करने के लिए ऑडियंस सेगमेंट में जाना पड़ता है। फिर वहाँ से आप इंटरेस्ट में जाना होता है। अनयूजुअल मतलब दूसरे के मतलब अपना टारगेटिंग नहीं होता, वो सब उसमें होता है। अनयूजुअल मतलब के अनयूजुअल एड ग्रुप्स मतलब कि ये जो हम लोग बाकी के जो हमारे कीवर्ड्स नहीं है, फिर उसको पॉज कर सकते हैं हम। एप्लीकेशन और वेबसाइट में हमारी ऐड नहीं दिखनी चाहिए, उसको हम पॉज कर देंगे। एक्सप्लोर ऑडियंस सेगमेंट, ये सब में से ये सब लेना होता है, ये टॉपिक है इंटरेस्ट में। सेंसिटिव कोई वेबसाइट और एप्लीकेशन है उसमें हमारी ऐड ना दिखे, इसलिए एक्सक्लूड का। एज एंड जेंडर हमारे 25 to 34 के बीच आया है उसमें। डिवाइस ऑप्टिमाइजेशन में हमारे मोबाइल में सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन आया है। डिस्प्ले कीवर्ड नैरो टारगेटिंग, नैरो टारगेटिंग मतलब ये कीवर्ड और प्लेसमेंट के जो टारगेटिंग है उसमें 13 के आया है। कीवर्ड टारगेटिंग उतना अच्छा नहीं रहता है डिस्प्ले में, क्योंकि लोग ब्रांडिंग वो सब उसमें टॉपिक और इंटरेस्ट में रहता है, इसलिए। बैनर एड्स ये रहा हमारा कीवर्ड का। यूट्यूब रितिका will carry forward. Today I will explain YouTube ads. We have run YouTube ads for Digital Sandeep Academy. We have targeted interest, placement, topic and keyword. Next. In this we observed that topic and interest targeting is more benefited for YouTube ads. In topic targeting we got more views and impressions.
these topics we targeted. So and we created three एक मिनट सर. Three videos we took for YouTube advertising. Next. These are the places where our ads were shown in topic targeting, and we targeted Ahmedabad because we want leads from Ahmedabad. Keyword targeting. This is the graph of our keyword targeting. In this, our biggest mistake was we targeted wrong keyword and we got most maximum impressions from in that keyword only. So we will change that keyword, and to get better results we will make 3 ad copies so that we can do A/B testing. These are the places where ads were shown in keyword targeting. Location optimization. We targeted Ahmedabad because Digital Sandeep Academy only wants leads from Ahmedabad. Then we did placement targeting. In placement targeting, we observed that placement targeting does not work well for YouTube ads. Device optimization and location optimization. In device optimization, we noticed that maximum impressions we get are from mobile phones. So we will pause tablets and computers and run our ads in mobile phones. Placements. Here our ads were visible in YouTube. Here our ads were visible in these apps. That was our mistake, because we did not untake this video partners from display networks. Interest targeting. Here we got 245 impressions, and this is the graph of our interest targeting. Interest target. In this, interested people in these ad groups will see our ads, and we have also taken 3 ads in this so that we can do proper analysis that which ad is more. Here also we did the same mistake. We have not unticked that YouTube partners, so the ads were only visible in mobile applications. मेरा नाम राकेश है, मैं टिल का एक टीम एलिगेटर का कोर मेंबर हूँ। हमने आपके लिए टिल की ऐप का हमने ट्रायल किया था, जिसमें हमें रिज़ल्ट अच्छा मिला। पहले हमने इसमें नैरो टारगेटिंग किए थे वाइटफील्ड बेंगलोर के लिए। उसमें हमने पहले हमने 2 दिन ऐड चलाई, उसमें हमें 15 इंस्टॉलेशन मिले थे। बाद में मैंने उसके लोकेशन में देखा तो उसमें बीड एडजस्टमेंट की थी। उसमें हम बीड एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि उधर से आप पे ज़्यादा क्लिक इंप्रेशन आ रहे हैं, इंस्टॉलेशन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसमें बीड ज़्यादा 15% बढ़ाई थी उसमें। सर हमने लार्नेस्ट के लिए स्मार्ट ऐड रन की है। स्मार्ट ऐड का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल कैंपेन सिर्फ स्मार्ट ऐड में रन कर सकते हैं। पीपीसी इसमें आ गया, डिस्प्ले कैंपेन इसमें आ गया, वीडियो कैंपेन। इसमें हम गूगल को अपने सारे एसेट दे देते हैं कि हेडलाइन, वीडियो और बैनर सब कुछ। बाद में गूगल अपने तरीके से ऐड सभी जगह पर रन करता है। सर पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। जीमेल ऐड हमने डीएसए के लिए रन की थी। जीमेल ऐड के लिए इसका मोटिव ये होता है कि हम नज कर सकते हैं, बार बार रीमार्केटिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लीड जनरेशन के लिए और ब्रांडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सर परफॉर्मेंस मैक्स सर ये गूगल का एक नया अपडेट है, जिसमें इसका शॉर्ट में बताया तो स्मार्ट कैंपेन प्लस लोकेशन कैंपेन और
लोकल कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन होता है। इसमें गूगल पूरा बायर की जर्नी से अपनी एडवर्टाइज सबको दिखाता है सर। और ये हमारे लानेस्ट के लिए हमने 2 कैंपेन रन किए थे, पीपीसी और स्मार्ट कैंपेन। उसका रिज़ल्ट है, इसमें हमें यह देखने को मिला है कि पीपीसी से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि उसमें हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सीटीआर कम आ रहा है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, बट स्मार्ट कैंपेन में हम यह नहीं कर सकते। सर एक कंक्लूज़न है हमारा कि 1 कैंपेन फॉर 1 ऑब्जेक्टिव, क्रिएट अ मोर एड ग्रुप फॉर मोर रिलेवेंसी। हमें 3 एड कॉपी बनानी चाहिए, वीडियो कैंपेन भी है या फिर बैनर एड्स भी है, उसमें भी प्रेजेंटेशन का स्कोर जाता है बढ़िया, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बनाई। तो नाउ सीन कि जब भी आप किसी के साथ जाते हो प्रेजेंटेशन देने, तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। सो इनका ये एक स्कोर अच्छा लगा मुझे। नाउ सीन प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने मार खा ली उल्टी। सो नाउ सी इसको बोलते हैं रिहर्सल करना। क्या करना? रिहर्सल। क्यों? ड्रामा होता है, मेन शो होता है, उस दिन पहले वो कितनी रिहर्सल करते हैं कि कोई प्ले, चलो मुझ पे भरोसा है कि मैं कहीं बढ़िया करूँगा, लेकिन दूसरे टीम वाले प्ले बढ़िया करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। सो लेट्स एग्जाम्पल, इसको अपने पे कॉन्फिडेंट था कि चलो मैं तो मेरा काम कर लूँगी, लेकिन इनसे भी रिहर्सल करवानी बहुत ज़रूरी थी। अगर ये रिहर्सल होती तो जितना कॉन्फिडेंट इसको नेक्स्ट लेवल पे था, इन लोगों से और कॉन्फिडेंट आ सकता था। सो नाउ सी इससे क्या सीखने को मिलता है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, रिहर्सल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो आपकी हो या आपकी टीममेट की हो। जैसे एग्जांपल, एक जूरी बैठी हुई है, वो आपका पूरा देख रहे हैं, आपने बढ़िया प्रेजेंट किया, बट आपकी टीम ने दम मार दी, ठीक है, तो नाउ सी वो ओवरऑल स्कोर क्या हो गया? 0। आपने क्या किया, कितनी एफर्ट डाली, क्या नहीं हुआ। लेकिन इससे क्या लर्निंग मिलता है? लर्निंग ये मिलता है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, खुद की तो तैयारी देख ही लो, लेकिन जो आपके सामने जो प्रेजेंट करने आ रहा है, क्या वो प्रॉपर वे से रेडी है या नहीं। तो रिहर्सल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, जब भी आप पीपीटी में कोई भी चीज़ लिखते हो ना, स्पेलिंग जरूर चेक लो। क्या चेक करो? स्पेलिंग जरूर चेक करो कि स्पेलिंग रॉन्ग तो नहीं है, क्योंकि सामने जो बंदा बैठा हुआ है वो पीपीटी रीड कर रहा है, ठीक है। सो स्पेलिंग चेक करना बहुत जरूरी है। तो स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत थी। इनका एडवांटेज अच्छा, ये पीपीटी बनाया बहुत बढ़िया, और एक एक कैंपेन को डीपली एक्सप्लेन कर रहे थे, जितनी भी कैंपेन चल रही। सो इनके लिए कैसे 1 सेकेंड बुक कर राइट। अगर आपको 2-3 चीज़ें इंप्रूव कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एवरीवन क्लियर? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।